क्लास खत्म होने के बाद ठीक से बात करेंगे। बात कर सकती हो। ओके नाइस। अच्छा एक बात बताइए, मैं जब पढ़ाया करता हूं आप लोगों की बातें चला करती हैं, आप लोगों की बातें नहीं रुकती हैं। क्या मतलब है? पढ़ाई पे ध्यान नहीं होता है? हम तो समझते हैं हमारे प्यारे बच्चे देश का भविष्य हैं। कैसे इस देश के भविष्य में, कैसे और देश में सुधार होगा? कुछ न्यूज़ देखा करते हो? देखते हो देश की हालत क्या है? बताइए आप लोग। भुखमरी की प्रतिशतता पता है कितनी है हमारे देश में? हमसे दक्षिण एशिया अगर देखें ना, साउथ का जितना एशिया का पार्ट है जिसमें चीन, श्रीलंका, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जिसके सापेक्ष आप हमेशा विरोध में खड़े रहते हो, पाकिस्तान पाकिस्तान कह करके हमेशा केवल एक विवादात्मक बयान होते रहते हैं। क्या है समझ रहे हो? इसमें भुखमरी की प्रतिशतता में हमसे पीछे अगर है कोई तो केवल अफगानिस्तान है। एक देश बाकी हमसे ठीक कंडीशन में है। 107वें नंबर पे भारत है। 107वें नंबर पे भारत है। समझ रहे हो? भुखमरी इतनी है हमारी हालत में, हर 7 आदमी में 1 आदमी भूखे सोता है औसतन। ये एवरेज है हमारे भारत का। और आप देश का भविष्य हो, आप देश का भविष्य हो, आपसे उम्मीदें हैं। आपको आगे चल करके काम करने आना है, आपको आगे चल के काम करना है। देश को सुधारने में केवल बातें करने से नहीं हो जाएगा, वो चाहे जो पॉलिटिशियन हो। राजनीति से हट करके हमें काम करना है। राजनीति नहीं काम करने आती है, काम हर एक आम आदमी करता है, आवाम करती है। आवाम देश को मजबूत बनाती है। आवाम चाहे तो देश की सत्ता को पलट सकती है, और वही पलटती है, वही बदलती है। बात समझ रहे हैं? ये देश राजनीति से नहीं चलता है, आवाम से चलता है। हर एक वो आदमी से चलता है जो काम कर रहा है। और देश में हमारे 2-3% लोग काम कर रहे हैं, बाकी सब वही है, भूसा भरा पड़ा है। किन विचारों में रहते हो मुझे नहीं समझ में आता है। हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग चैटिंग कर रहे हो, कौन सी बातें चल रही मुझे नहीं समझ में आता है। हाँ, तो देश के भविष्य हो तो कुछ तो समझो। इस भुखमरी की हालत को कैसे सुधारा जा सकता है? मैं एक बार देख रहा था, कोई चीज आर्टिकल ही पढ़ रहा था, कोई आर्टिकल ही पढ़ रहा था। उसमें ये था, एक बच्चा जो है वो कागज खा जाता है। एक बच्चा कागज खा जाता है तो उसकी माँ उसे जोर का थप्पड़ लगाती है। फुटपाथ की बात है, फटे पुराने कपड़े पहनी हुई थी उसकी माता भी, और वो बच्चा भी फटे पुराने कपड़े पहने हुआ था। और वो बच्चा कागज जब खा लेता है तो उसकी माँ जोर का थप्पड़ लगाती है उसे। बच्चा रोने लगता है, और फिर रोते हुए ही उससे माँ भी पूछती है कि तुमने आखिर ये कागज क्यों खाया? मैं तुम्हें मना कर रही थी, तुमने कागज क्यों खाया? बच्चे का जवाब जानते हो क्या था? बच्चे का जवाब था कि माँ, इस कागज पर रोटी लिखा हुआ था, रोटी बनी हुई थी। माँ भी उसे अपने सीने से लगाकर रोने लगती। ये हालत है हमारे देश की, और हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ठीक है, हमारे सामने गड्ढे खुदे हुए हैं। हमें गरीब बनाया नहीं गया है, हम गरीब होते जा रहे हैं। गरीब बनाया नहीं गया है। लेकिन क्या चाहते हो? अपने माँ बाप के, अपने घर की स्थितियां बदलना चाहते हो? परिस्थितियां बदलना चाहते हो? ये जितने गड्ढे खुदे हैं, अगर ईश्वर ने भी गड्ढे हमारे सामने खोदे हैं, भगवान श्री राम की भी जीवन शैली देख लीजिए, वो राज सिंहासन के राजा थे, ठीक है, फिर भी उनके जीवन चर्या देखिए क्या थी, जीवन में क्या क्या उन्हें संघर्ष झेलना पड़ा। तो वैसा ही अगर संघर्ष आपके जीवन पे भी वो ईश्वर दे रहा है, तो ये जान लीजिए, अगर उसने गड्ढा खोदा है तो एक लंबी छलांग के लिए आपको प्रेषित कर रहा है। आपको एक लंबी छलांग लगानी है, और उस लंबी छलांग में और आगे निकलना है, और अपने भविष्य को संवारना है। समझ रहे हो? कहते हैं वह पथ क्या, वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। अगर आपके जीवन में संघर्ष आया है तो वो आपकी धैर्य की परीक्षा है कि आप उन असाधारण कामों को कैसे साधारण तरीके से करते हो, और इन कठिनाइयों से, इन मजबूरियों से निकल करके
जैसे गुलाब कमल जो होता है कीचड़ में खिलता है, वैसे ही इन कठिनाइयों और मजबूरियों परिस्थितियों को पीछे छोड़ आप भविष्य में आगे अपने भविष्य का निर्माण करोगे। वो सुनहरे अवसर का इंतजार कर रहे हैं आपके गार्जियन, आपके अभिभावक, आपके माता पिता। इस बात को क्यों नहीं समझते हो? कमेंट्स में आपके देख रहा हूं कि लगातार वही बातें चल रही, तो ये कतई अच्छी आदतें नहीं है। जीवन को बनाने के लिए एक एक दिन महत्वपूर्ण है, एक एक समय, वो अपने उस समय को पहचानिए। और समय को बदलना है, ये हम और आप मिलकर के बदलेंगे। हमें अपने देश को, अपने भारतवर्ष का निर्माण फिर से उसी तरह से करना है जिनके लिए जाना जाता था। सोने की चिड़िया हुआ करता था, विश्व गुरु हुआ करता था, जहां से वेद, वेदांग, योग, आध्यात्म, ऐसी शक्तियां पूरे विश्व को दी गई हैं। हम वैसी ही शक्तियां लेकर के फिर से विश्व गुरु बने। केवल बातों से नहीं, काम करके होगा। एक एक दिन काम करके ये पॉसिबल है, ये संभव है। ठीक है, तो अगर मैं इस YouTube के मंच से आप सभी को ये बोल रहा हूं, तो प्लीज रिक्वेस्ट है, इसको जीवन में उतारें, इन शब्दों को जीवन में उतारें। ठीक है, कुछ अच्छा करने का प्रयास करें।